पर पूछो त्रिशूल क्यों हाथ में पकड़ लिया? भाई तिलक तराजू और तलवार कह करके सरकार बनी है कि नहीं बनी है? बिना मंदिर में घुसे हुए सरकार बनी है कि नहीं बनी है? बिना नंदी और नरेश की बात किए हुए सरकार बनी है कि नहीं बनी है? तो आप किस कंफ्यूजन हो? जब से आपने सतीश चंद्र मिश्रा जैसे गद्दारों को घुसाया पार्टी में, जब से आपने उनके खानदानों को आगे बढ़ाया, जब से सतीश चंद्र मिश्रा के कहने पर त्रिशूल पकड़ लिया, गणेश पकड़ लिए, क्या हाल है? आप सामने हैं आपके। नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं मूल निवासी भारत यूट्यूब चैनल। आज हमें कानपुर देहात में ललित सिंह यादव की जन्मभूमि कठारा ग्राम पंचायत में, और यहाँ पर आज भव्य कार्यक्रम होना था। यहाँ पर कार्यक्रम खत्म हो चुका है और यहाँ पर नेशनल जनमत के संपादक नीरज पटेल जी हैं और मैं वो सबसे सवाल करते हैं। आज मैं उनसे सवाल करूँगा। आइए, मैं दम पे नहीं हो रहे हैं। नीरज भाई पटेल, एक हमारा सवाल है आपसे कि जो राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक इस तरह के संगठन हैं वो अपना अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर एक मंच पर आ जाएं तो जो बीजेपी सरकार है ये बहुजन समाज को दबाने का काम करती है, वो झुकेगी कि नहीं झुकेगी? एक मंच का मतलब मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। मेरे लिए एक मंच, एक झंडे के नीचे आना, एक छतरी के नीचे आना, ये आभासी और काल्पनिक शब्द हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। क्या जिनके खिलाफ आप लड़ाई है वो एक झंडे के नीचे हैं? नहीं। आरएसएस के कम से कम 150-200 अनुसांगिक संगठन होंगे, कम से कम। उनसे कहिए कि एक झंडे के नीचे आ जाओ। ऐसा कभी नहीं होता है। एक बात कही जा सकती है, देखिए, अगर एक झंडे के नीचे आ जाएंगे उसमें भी समस्या है। अगर मैं मुखिया हो गया, कोई ना कोई मुखिया होगा, मैं कहूँगा कि अंतर्जातीय विवाह से समाज बदल सकता है। दूसरा कहेगा क्या बात कर रहे हो यार, मृत्यु भोज के खिलाफ लड़ाई लड़ने से बदलेगा। तीसरा कहेगा ये सब बात फालतू हैं, राजनीतिक परिवर्तन से समाज बदलेगा। इसलिए समाज में तमाम संगठन होने चाहिए। संगठनों को अलग अलग क्षेत्र में काम करना चाहिए। हाँ, एक सीख लेना चाहिए सामने वालों से। जैसे विभिन्न सवर्णवादी संगठन वैसे अलग अलग काम करेंगे, लेकिन जब पिछड़े दलितों के हक मारना होगा तब एक साथ आ जाएंगे। एक साथ आने का मतलब एक मंच पे नहीं आते हैं, विचारधारा से एक साथ आते हैं। वैसे ही पिछड़े दलितों के तमाम संगठन अलग अलग काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रैक्टिकल संभव ही नहीं है कि एक संगठन बनाना, अलग अलग काम करें। लेकिन जब ये हो जाए कि हमें इस मनुवाद से, इस सामंतवाद से, तानाशाही सत्ता से लड़ना है, तब कम से कम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। आपने बात की राजनीतिक पार्टी की और राजनीतिक बात करी, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना चुकी, ऐसी क्या मुसीबत आई कि एक भी विधायक उत्तर प्रदेश में नहीं है उनका? अब ये तो उनके आत्ममंथन का विषय है। दिक्कत ये है, मैं कहता हूँ बार बार इस बात को, लोगों को बड़ी मिर्ची लग जाती है कि अंधभक्त सब ने पाल रखे हैं। सवाल ये है कि बहन जी हों, अखिलेश जी हों, नीतीश कुमार हों, तेजस्वी, कोई भी हो, वो आत्ममंथन तब करें जब चाटुकार करने दें। अगर एक सीट आएगी तब चाटुकार कहेंगे कि नहीं, बहन जी गलती नहीं है, वो ठीक चल रही है, ये साले गद्दार है, वो ठीक कर रही है, ये साले गद्दार है। पर पूछो त्रिशूल क्यों हाथ में पकड़ लिया? भाई तिलक तराजू और तलवार कह करके सरकार बनी है कि नहीं बनी है? बिना मंदिर में घुसे हुए सरकार बनी है कि नहीं बनी है? बिना नंदी और नरेश की बात किए हुए सरकार बनी है कि नहीं बनी है? तो आप किस कंफ्यूजन हो? जब से आपने सतीश चंद्र मिश्रा जैसे गद्दारों को घुसाया पार्टी में, जब से आपने उनके खानदानों को आगे बढ़ाया, जब से सतीश चंद्र मिश्रा के कहने पर त्रिशूल पकड़ लिया, गणेश पकड़ लिए, क्या हाल है? आप सामने हैं आपके। देखिए, अगर व्यक्तिगत मेरी राय पूछेंगे, मैं चूंकि पत्रकार हूं आपकी तरह, तो ईवीएम का कहीं आंदोलन अगर हो रहा है, वो जनता का आवाज़ है, मैं जाकर के उसको कवर करता हूं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं ईवीएम मूवमेंट से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। आपका मतलब ईवीएम में घोटाला नहीं होता? मैं ये नहीं कह सकता, मैं एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं हूँ, मगर मेरे कुछ संदेह हैं। इसी मंच से, किसी भी मंच पर वो संदेह होते हैं। जैसे अगर ईवीएम से जीत रहे हैं तो नीतीश कुमार को पलटी मरवाने की क्या ज़रूरत है? अगर ईवीएम से जीत रहे हैं तो जयंत चौधरी को तेल लगाने की क्या ज़रूरत है? अगर ईवीएम से जीत रहे हैं तो क्यों आप कह रहे हो कि सारे बहुजन एक आ जाएं तो जीत जाओगे? आप पहले ही मान के चलो। भाई बहन जी का क्या दोष है अगर वो अलग है ईवीएम से जब जीती रहे हैं? तो फिर चाहे अखिलेश साथ आ जाएं, चाहे बहन जी साथ आ जाएं, क्यों इनको एकजुट होने की बात हो रही है? क्यों इंडिया एड गवर्नमेंट? सुनते जाइए, अभी अगर ईवीएम से जीत रहे हैं तो पुलवामा में शहीद कराने की ज़रूरत क्यों है? अगर ईवीएम से जीत रहे हैं तो राम मंदिर के ड्रामे की ज़रूरत क्यों है? अगर ईवीएम से जीत रहे हैं तो 5 किलो राशन बंटवाने की क्यों ज़रूरत है? अगर ईवीएम से जीत रहे हैं तो खटीक को, धोबी को, पासी को मंत्री बनाने की ज़रूरत क्यों है? अगर ईवीएम से जीत रहे हैं तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की क्या ज़रूरत है? अगर आप ये सारी बातें कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 का फैसला है कि ईवीएम से, केवल ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, जो कि एक संवैधानिक कानून के बराबर है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट कहता घोटाला होता और आप कह रहे संदेह है। अब क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? नहीं, अभी तो कह रहा है, लेकिन उसने फैसला किया कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं। ये नहीं कहा कि गलत है। मैं गलत और सही की बात नहीं कर रहा।
अगर देखिए लड़ाई गलत दिशा में लड़ी जा रही है। आप ईवीएम को बैन करने की एक बात सोच के देखो, जब आप खुद कहते हो इतनी तानाशाही सरकार है, अगर वास्तव में ईवीएम से जीत रहे हैं, आप आत्महत्या कर लो, मर जाओ, तो नहीं वो ईवीएम बंद करेंगे जब जीत ही रहे हैं उसी से। तो ईवीएम में करेक्शन करने की बात करनी चाहिए। करेक्शन करने की क्या, जैसे वीवीपैट पर्ची निकलती है, इतना संशोधन करवाया जाए कि वीवीपैट पर्ची 7 सेकंड के लिए ऊपर आती है, आप उसमें देख नहीं पाते हैं। इतना किया जाए कि वीवीपैट पर्चियों का वोटों से मिलान करवा लिया जाए, अभी गिनती उनकी सेम करवा ली जाए। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं महबूब प्राचा जी, हमारे बहुत अच्छे उन्होंने कहा, भानु प्रताप जी, उन्होंने कहा कि अगर मुझे ईवीएम दे दी जाए तो मैं साबित कर दूंगा कि 100% घोटाला होता है। उन्होंने हमसे भी कहा। तो ईवीएम को हटाने के लिए वो लोग बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि संशोधन किया जाए। तो मैं कह रहा हूं ना कि देखिए वो गलत नहीं है, कोई गलत नहीं होता, उनका सोचने का अपना ढंग है। वो सोच रहे हैं कि मेरा सोचने का अपना ढंग है। मुझे लॉजिकली बात समझ में नहीं आती कि कर्नाटक में हरा दिया जाता है, दिल्ली में हार जाती है। अच्छा आप ही बताओ, खुद सोच के देखना जरा, कभी इस पे निगाह दौड़ाना कि जो सीट आपको लगती हो कि ये सीट फलानी पार्टी की मजबूत है, वहाँ उसको वोट ज़्यादा क्यों मिलता है, कभी सोच के देख लेना। आप बताओ, अभी खुद ही आप बताइए, अभी इसी मन से कहा गया कि रामपुर में मुस्लिमों को वोट नहीं डालने दिया गया, कहा गया। जब ईवीएम से खेल हो रहा है तो फिर क्या जरूरत है मुस्लिम को डंडा पट मारने की? काय के लिए रोकेंगे फिर? खुलेआम ये भी नहीं कह सकते कि ईवीएम से, अगर कहेंगे खुलेआम कि मैं ईवीएम से ही जीतता हूं, तो फिर वो आप लोग विरोध में आ जाएंगे। वो क्यों कहेंगे? कह तो आप रहे हो। कई जगह तो वो लोग कह रहे हैं कि अब की बार हम 400 के पार जाएंगे ही, 100% दावा कर रहे हैं। हर पार्टी कहती है, वो कह रहे हैं 400 के पार, लेकिन जाएंगे नहीं, इसी ईवीएम के रहते हुए नहीं जाएंगे। कई वीडियो भी वायरल हुए कि ईवीएम को इधर से उधर किया जा रहा है, ईवीएम में घोटाला किया जा रहा है। देखिए मैं एक बात कहता हूं, मेरा मुद्दा दूसरा है, मेरी बात को समझिए आप। मैं क्यों धंधे का उसूल ये कहता है, इस यूट्यूब का उसूल ये कहता है कि ईवीएम के साथ चलो, सब्सक्राइबर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि सामान्य जनता ये मान चुकी है कि ईवीएम में घोटाला है, धंधा ये कहता है। लेकिन मैं धंधेबाज कतई नहीं हूँ। मैं इसलिए ईवीएम की बात नहीं करता कि ये हमारे जो नकारे नेता हैं ये खुश होते हैं, ये चाहते हैं कि तुम ईवीएम की बात करो। जब कम सीटें आए, क्या कर सकते थे यार, हमने तो बहुत लड़ाई लड़ी, साला ईवीएम की वजह से हार गए। मैं कहता हूं पहले धरातल पर आकर इनके बराबर लड़ाई लड़ो, तब हम ईवीएम की बात करेंगे। एक समझ रहे हैं बात को? आप एक चीज सोचिए कि आपको हमसे ज्यादा चिंता क्या उन पार्टियों को नहीं है जिनको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनना है? क्या वो आपकी तरह सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं सड़क पे? सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को ज्यादा बात समझ में आ रही है नेताओं से? मतलब फायदा मुख्यमंत्री किसको बनना है, प्रधानमंत्री किसको बनना है? राहुल गांधी क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? राहुल गांधी सड़कों पे घूम रहे हैं, क्या ईवीएम की बात कह रहे हैं? और एक बात और कहता हूं, ईवीएम का नुकसान बता रहा हूं, ईवीएम लड़ाई का। जब बार बार जनता से अगर ये कहा जाएगा कि ईवीएम के रहते हुए बीजेपी जीतेगी, आपका वोटर घर से वोट डालने नहीं निकलेगा। कहेगा जब जीतना ही नहीं है तो घर से बाहर क्यों निकले? और इसीलिए बीजेपी इस आंदोलन को दबा नहीं रही है। कहीं पे दमन किया उसने? आपने खुलेआम दिल्ली में कर लिया, लखनऊ में कर लिया, लेकिन अभी दिल्ली में ईवीएम में गड़बड़ है तो ये विपक्षी नेता बहसकार क्यों नहीं कर देते? यही तो हम भी पूछ रहे हैं। लेकिन अभी ईवीएम का, कह दीजिए कि ईवीएम के रहते हैं, ईवीएम का बड़ा आंदोलन वामन मेश्राम के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों पर हुआ, सालों से कर रहे हैं, जहाँ पर मैं गया था। लेकिन उन्होंने जब वहाँ आंदोलन किया तो एक भी किसी भी प्रकार की एक भी लाइन टीवी अखबारों ने नहीं दिखाई। इसका मतलब आंदोलन को दबाना चाहते हैं या नहीं चाहते? अरे वो बहुजन मूवमेंट की वैसे ही नहीं दिखाते हैं। यहाँ ईवीएम की बात नहीं हुई तो यहाँ दिखाएंगे क्या? नहीं, वो तो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था ना, जंतर मंतर पर। आपके लिए राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है ना। वामन मेश्राम राष्ट्रीय स्तर के नेता उनके लिए नहीं है, हम लोगों के लिए है। वामन मेश्राम हम लोगों के लिए नेता है, उनके लिए नहीं है। चंद्रशेखर आजाद हम लोगों के लिए नेता है, उनके लिए नहीं है। अब आप सोचिए, वामन मेश्राम को छोड़ दीजिए, अभी अखिलेश यादव अगर कर लें तो पूरा मीडिया नहीं दिखाएगा। तो इस तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।